नमस्ते। आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर कुख्यात पाकिस्तान एक के बाद एक मुश्किलों से घिरता जा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में लोकतंत्र के खिलाफ आवाज उठाने वाले और अपना हक मांगने वालों पर बेइंतहा जुल्म ढाया जा रहा है। दूसरी तरफ जिन आतंकवादियों को पाक सरकार और आर्मी की सरपरस्ती हासिल है, अब वे ही भस्मासुर बन गए हैं। आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में बम धमाके और झड़प होती रहती है। इनमें बड़ी तादाद में ऐसे मुल्लाओं को भी हुरों की खोज में जाना पड़ता है जिनका कुछ लेना देना नहीं होता है। बलूचिस्तान में आजादी के लिए आवाज उठाने वालों पर पाकिस्तानी आर्मी कहर बनकर टूट पड़ी है। देश की हालत गधा पकाओ बकरा बताओ के संकट से गुजर रही है। मदरसा मुल्क में बेइज्जती को छोड़कर सब कुछ महंगा है। ऐसे में देश की खस्ता हालत और जान के खतरे को देखते हुए सैकड़ों की तादाद में लोग दूसरे देशों के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। शहबाज सरकार की इसी बदनीति का एक और नतीजा सामने आया है, जिसकी कीमत 40 पाकिस्तानी मुल्लाओं को हुर मिलन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर चुकानी पड़ी है। पाकिस्तान जैसे भिखारी कंगले देश में 100-200 मुल्लाओं का मर जाना बूचड़ खाने में पशुओं के कटान की तरह अचरज वाली घटना नहीं है। इस मुल्लाई देश में हर रोज हुरों की खोज में आपाधापी रहती है। एक दिन भी ऐसा नहीं है जब हुरों के तबेलों में खलबली नहीं मचती है। 40 मुल्ला जो नाव में सवार होकर अवैध तरीके से यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वेस्ट अफ्रीका के अटलांटिक तट पर डूबकर मर गए। इनमें से 4 पाकिस्तानी अभी भी लापता हैं। सवाल ये नहीं है कि ये लोग कैसे मारे गए, बल्कि बड़ा सवाल यही है कि ये लोग क्यों मरे। जिस देश के मुल्ला इस्लामिक एटम बम के नाम पर रात दिन तहमत उछालकर दिखाते हैं, इन 40 जाहिलों की मौत उन मुल्लाओं के मुंह पर जोरदार तमाचा है। हकीकत इतनी गंभीर है कि जिन्ना जिस देश को लेकर दौड़ा था, आज वही पाकिस्तान घुटनों के बल बिना तहमत के रेंग रहा है। हर मंच पर बेइज्जती हो रही है और शहबाज की सरकार कर्ज लेकर इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि अब नए कर्ज के लिए तलवे चाटे जा रहे हैं। जिन्ना के जाहिलों की हालत भेड़ बकरियों से भी बदतर है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी ने सब कुछ छीन लिया है। ऐसे में लोग इस देश में रहना ही नहीं चाहते हैं और उन देशों की तरफ भाग रहे हैं जहां उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। 40 मुल्लाओं की मौत ने उन आंकड़ों को फिर से जिंदा कर दिया है जो पाकिस्तान की औकात बताते हैं। जानकर हैरानी होगी कि 1971 से 2024 तक देश से पलायन करने वाले पेशेवर और कुशल लोगों की संख्या 62 लाख से ज्यादा थी। इनमें से 2,50,000 से ज्यादा उच्च योग्य थे, जबकि 48,000 से ज्यादा उच्च कुशल और 53 लाख से ज्यादा पेशेवर लोग भी शामिल थे। 50,000 डॉक्टर, 13,000 नर्स और 6,000 फार्मासिस्ट भी पाकिस्तान से भाग गए। अगर यह लोग पाकिस्तान में रहते तो इस देश के हालात कुछ अलग हो सकते थे, पर इनकी योग्यता का लाभ आज दूसरे मुल्क उठा रहे हैं। साल 2021 में लगभग 2,25,000 पाकिस्तानियों ने देश छोड़ दिया, लेकिन 2022 में यह संख्या लगभग 3 गुना बढ़कर 7,65,000 हो गई। इन लोगों में 92,000 उच्च शिक्षित पेशेवर शामिल थे, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और अकाउंटेंट देश छोड़कर भाग गए। इनमें से कुछ पश्चिम में भागे, जबकि अन्य मध्य पूर्वी देशों जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में जाकर बस गए। पाकिस्तान से बीते 5 सालों से देश छोड़ने वालों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2023 के पहले 3 महीनों में 2 लाख से ज्यादा लोगों के देश छोड़ने की खबर में मदरसा मुल्क में खलबली मचा दी थी, लेकिन सरकार ने इस पलायन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया है। यूं भी इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं है। जिस देश में अस्थिर राजनीतिक माहौल, उच्च प्रौद्योगिकी संस्थानों की कमी, खराब स्वास्थ्य बुनियादी सेवाएं, कम रोजगार के अवसर, धार्मिक उत्पीड़न, जीवन यापन की लागत जैसी गंभीर समस्याएं हो, वहां कौन रहना चाहेगा। पर इस फटेरू देश में एक उद्योग ऐसा भी है जो दुनिया में कोई देश नहीं चलाता है। इस उद्योग में 12 महीने भर्ती चलती है। किसी डिग्री, डिप्लोमे की भी आवश्यकता नहीं है। कोई इंटरव्यू भी नहीं होता है। बस हाथ पैर सलामत होने जरूरी है। यहाँ हर किसी मुल्ला के लिए दरवाजे खुले हैं। यह है पाकिस्तान के गली मोहल्लों तक में खुली आतंकी फैक्ट्रियां। पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के लाइसेंस से चलने वाली इन फैक्ट्रियों में भारत और दुनिया को दहलाने के लिए हजारों की तादाद में मुसलमान आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। इसके चलते पाकिस्तान को आतंकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है।
पाकिस्तान से हर साल लाखों की संख्या में लोग भाग रहे हैं, कुछ डरकर तो कुछ 2 वक्त की रोटी की चाह में। इनमें सैकड़ों पाकिस्तानी मानव तस्करों की मदद से भूमि और समुद्र के रास्ते यूरोप तक पहुंचने की कोशिश में मारे जाते हैं। साल 2023 में भी 350 पाकिस्तानियों से भरी हुई एक नाव ग्रीस के पास डूब गई थी। इन मुल्लाओं में कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा था, पर पाकिस्तान के बड़बोले हुक्मरान अपने गिरेबान में झांकने की बजाय मानव तस्करों को दोषी बताकर अपनी कमियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। पाकिस्तान ने जनता के विकास पर खर्च होने वाला पैसा हथियार खरीदने और परमाणु बम बनाने पर लुटा दिया। आज पाकिस्तानी आर्मी का रक्षा बजट 7 अरब 60 करोड़ डॉलर से ऊपर है, जो भारत के पड़ोसी देशों में चीन को छोड़कर सबसे ज्यादा है। इस स्थिति में पाकिस्तानियों के सामने 2 ही विकल्प बचते हैं। पहला यही कि वह हालातों से समझौता कर ले, या फिर पाकिस्तान छोड़कर इतनी दूर चले जाए कि इस शैतानी मुल्क की छाया भी उन पर न पड़ पाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।